रानी वीरवती और करवा चौथ व्रत की कहानी का आइए सुनते हैं एक छोटा सा सार। पता ये करवा चौथ से जुड़ी एक बहुत ही जानी मानी कहानी है। इससे ना ये समझ आता है कि इस व्रत के नियम और खासकर वो असली चांद निकलने तक इंतजार करने वाली बात इतनी जरूरी क्यों है। इसमें 3 खास बातें हैं, सुनिए। पहली बात, रानी वीरवती थीं, अपने 7 भाइयों की इकलौती लाडली बहन। शादी के बाद ना उनका पहला करवा चौथ मायके में था। अब सुबह से बेचारी ने सख्त उपवास रखा, पर शाम होते होते उफ, भूख प्यास से एकदम बेहाल हो गई और बस चांद का इंतजार करने लगी, बड़ी बेसब्री से। दूसरी बात, अब भाई अपनी बहन को ऐसे परेशान कैसे देखते, तो उन्होंने ना उसे जल्दी व्रत तुड़वाने के लिए एक तरकीब लगाई। एक कहानी कहती है कि पीपल के पेड़ में आईना ऐसे फिट किया कि चांद लगे, और दूसरी में कहते हैं कि पहाड़ के पीछे आग जला दी, जिससे लगे कि चांद निकल आया है। बेचारी वीरवती धोखे में आ गई और उसी को असली चांद समझकर अपना व्रत तोड़ बैठी। और आखिर में हुआ ये कि जैसे ही वीरवती ने पहला कौर मुंह में डाला, खबर आई कि उनके पति राजा नहीं रहे। सोचिए, वो तो पूरी रात रोती रहीं। फिर एक कहानी में ऐसा है कि उनकी भक्ति देखकर देवी माँ आई, उन्होंने सारी चाल बताई और कहा कि पूरी श्रद्धा से फिर व्रत करो। ऐसा करने पर यमराज को भी उनके पति को वापस जिंदा करना पड़ा। दूसरी कहानी में उन्हें रास्ते में शिव पार्वती मिले। पार्वती जी ने सच्चाई बताई और अपनी छोटी उंगली से खून की कुछ बूंदें दी और कहा कि आगे से ध्यान रखना। वीरवती ने वो खून जैसे ही अपने पति पर छिड़का, वो फिर से जी उठे। तो कुल मिलाकर ये कहानी यही बताती है कि करवा चौथ सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं है भाई, ये तो पूरी तरह श्रद्धा और नियमों को मानने और उसके असर से जुड़ी है।